महाकुंभ में नागा बाबा एक विशेष आकर्षण और आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। नागा बाबा भारतीय सनातन परंपरा के अंतर्गत साधु संतों के एक विशेष समूह से आते हैं। वे आमतौर पर विभिन्न अखाड़ों, सन्यासियों और साधुओं के संगठन से संबंधित होते हैं। क्या आपको पता है कि नागा बाबा कहाँ से आते हैं? एंग अखाड़े। नागा बाबा मुख्य रूप से 13 मान्यता प्राप्त अखाड़ों से आते हैं। इनमें जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा आदि प्रमुख है। ये अखाड़े भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित होते हैं। 2. हिमालय और आश्रम। नागा बाबा अक्सर हिमालय, जंगलों, गुफाओं या दूरस्थ क्षेत्रों में तपस्या और साधना करते हैं। वे समाज से दूर रहकर कठिन योग साधनाओं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। 3. साधना स्थलों से। कुंभ मेले में भाग लेने के लिए नागा बाबा अपने साधना स्थलों से निकलते हैं और मेले में शामिल होते हैं। कुंभ खत्म होने के बाद नागा बाबा कहाँ जाते हैं? वाहन। अखाड़ों में वापसी। कुंभ मेले के बाद नागा बाबा वापस अपने अखाड़ों या आश्रमों में लौट जाते हैं। 2. तपस्या स्थलों पर। कुछ नागा बाबा फिर से हिमालय, जंगल या गुफाओं में अपनी साधना जारी रखने के लिए चले जाते हैं। 3. अज्ञात स्थलों पर। नागा बाबा आमतौर पर एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते। वे घूम घूम कर अपनी साधना और धार्मिक कार्य करते हैं। कुंभ मेले में उनकी उपस्थिति का महत्व। शाही स्नान। नागा बाबाओं का शाही स्नान कुंभ मेले की मुख्य घटनाओं में से एक है। इसे पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक प्रेरणा। उनकी तपस्या और साधना को देखकर भक्तों को धार्मिक प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार नागा बाबा एक गहन आध्यात्मिक जीवन जीते हैं और कुंभ मेले में केवल विशेष अवसरों पर प्रकट होते हैं। ऐसे जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।